नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 8 से एक ऐसी पोएट्री जो आपके दिल को छू लेगी, एक ऐसी पोएट्री जो समाज को आईना दिखा रही है। तो इस पोएट्री को शुरू करने से पहले मैं यह तस्वीर आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, एक तस्वीर है ये। एक लड़की व्हील चेयर पे बैठी हुई है। यह अपनी वेदना आपसे शेयर कर रही है, ये अपनी दिक्कतों को आपसे शेयर कर रही है, ये अपनी मन की बात को आपसे कहना चाह रही है। और तो इस कविता का नाम है, वर्ग 8 से है ये, द आउटसाइडर। जी, तो आइए, द आउटसाइडर का अर्थ हुआ बाहरी या पराया, बाहरी या पराया। तो आइए, वह लड़की जो व्हील चेयर पे बाउंड है वो क्या कह रही है, सुनते हैं। बच्चों कह रहे कि आई एम हैंडीकैप्ड एंड व्हील चेयर बाउंड। वो लड़की कहती है कि आई एम हैंडीकैप्ड, मैं अक्षम हूँ, मैं अपंग हूँ, मैं दिव्यांग हूँ, एंड व्हील चेयर बाउंड, और पहिएदार कुर्सी तक ही मेरा जीवन सीमित है। लड़की कहती है कि मैं दिव्यांग हूँ, मैं अपंग हूँ, मैं अक्षम हूँ, इसलिए मेरा जीवन जो है ना, इसी पहिएदार कुर्सी तक सीमित है। एक्सपेक्टेड टू सीट एंड नॉट मेक अ साउंड। एक्सपेक्टेड, मुझसे उम्मीद की जाती है, टू सिट, कि मैं चुपचाप बैठी रहूं, एंड नॉट मेक अ साउंड, और कुछ कहूं नहीं, कुछ बोलूं नहीं, क्योंकि मैं दिव्यांग हूं, मैं अक्षम हूं, मैं अपंग हूं। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं चुपचाप सिट, बैठी रहूं, कुछ नहीं कहूं, कुछ नहीं बोलूं। जस्ट टू अ स्माइल, सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराऊं, एंड लेट द वर्ल्ड गो बाय, केवल मुस्कुराऊं और दुनिया चलती रहे और मैं देखती रहूं, और केवल मुस्कुराऊं, न कुछ कहूं, न कुछ बोलूं। मैं, क्योंकि मैं दिव्यांग हूँ, इसीलिए इस व्हील चेयर तक ही मेरा जीवन सीमित है। दुनिया चलती रहे, मैं देखती रहूं, मैं बैठी रहूं, कुछ नहीं कहूं, कुछ नहीं बोलूं, केवल मुस्कुराऊं। विथ सेंटली पैसेंस, विथ सेंटली पैसेंस, साधु, संत, महात्मा की तरह धैर्य रखूं, एंड नेबर साई, और कभी आहें तक न भरूं। यह मुझसे उम्मीद की जाती है। क्यों? क्योंकि मैं दिव्यांग हूं। आगे लड़की क्या कहती है, सुनिए बच्चों। इनसाइड माई हेड, मेरे भी सिर में, मेरे भी मन में, मेरे भी दिल में, थॉट्स कम एंड गो, विचारें आती हैं और विचारे जाती हैं। इनसाइड माई हेड, थॉट्स कम एंड गो, मेरे भी दिल में, मेरे भी मन में, मेरी भी आत्मा में, थॉट्स कम एंड गो, विचारें आती हैं और जाती हैं। आइडियाज़ आर बॉर्न, मेरे अंदर भी नई नई आइडियाज़ जन्म लेती हैं। विच लॉन्ग टू फ्लो, लॉन्ग का मतलब ललायित रहना, और फ्लो का मतलब बह पड़ना, निकल पड़ना। तो लड़की कहती है कि इनसाइड माई हेड, मेरे भी मन में, थॉट्स कम एंड गो, विचारें आती हैं और विचारें जाती हैं। जैसे आपके पास, जैसे आपके मन में भी विचारें आती हैं और जाती हैं, तो मेरे भी मन में विचारें आती हैं और जाती हैं। आइडियाज़ आर बॉर्न, मेरे भी मन में नई नई आइडियाज़, विचार जन्म लेते हैं। विच लॉन्ग टू फ्लो, जो बाहर निकलने के लिए बेताब रहते हैं, बेचैन रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। फ्लो फ्रॉम माई लिप्स, वे मेरे होठ से निकल जाना चाहते हैं। माई लिप्स, वे मेरी जुबां से निकल जाना चाहते हैं। एंड लिंक मी विथ अदर्स, और वे मुझे दूसरों से जोड़ने के लिए बेकरार रहते हैं। वो लड़की कहती है बच्चों कि जैसे आपके मन में विचारें आती हैं ना, मेरे मन में भी विचारें आती हैं और जाती हैं। मेरे मन में भी आइडियाज़ जन्म लेती हैं, और ये आइडियाज़ बाहर निकलने के लिए लालायित रहती हैं। फ्लो फ्रॉम माई लिप्स, ये मेरे होठ से, ये मेरी जुबान से निकलना चाहते हैं। एंड लिंक मी, और ये मुझे जोड़ना चाहते हैं विथ अदर्स, ये दूसरों से मुझे जोड़ना चाहते हैं। मतलब मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपके बीच में रहना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझसे बात करो, मैं भी आपसे बात करूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं दिव्यांग हूँ। सुनिए, बट वर्ड्स साउंड स्ट्रेंज, लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो मेरी बातें, माई वर्ड्स, मेरी बातें
मेरे शब्द, मेरी आवाज़ साउंड स्ट्रेंज, ये आपकी तरह नहीं अजीब सी निकलती हैं। एज नो वन बॉदर्स, और कोई उसकी परवाह नहीं करता है। ये लड़की दिव्यांग है, ये हमारी तरह और आपकी तरह बोल नहीं पाती है, बोलना चाहती है लेकिन इसकी जुबान इसका साथ नहीं देती। क्या कहती है सुनिए, माई टोंग एंड लिप्स डू नॉट एज आई आस्क। बच्चों, जैसे आप जो चाहते हैं ना वहीं आपकी जुबान बोलती है ना, आपके होठों से वहीं शब्द निकलते हैं ना। लेकिन ये लड़की कहती है सुनिए कि माई टोंग एंड लिप्स, मेरी जीभ बोल नहीं पाती है, एंड लिप्स, और मेरे होठ मेरा साथ नहीं देते। मतलब जो मैं कहना चाहती हूँ मेरी जुबान कह नहीं पाती है, जो मैं अपने मुंह से निकालना चाहती हूँ ना मेरी जुबान वो निकाल नहीं पाती है। आई कांट परफॉर्म द सिंपलेस्ट टास्क, मैं छोटे से छोटे काम को भी नहीं कर पा सकती। मैं अक्षम हूँ, मैं दिव्यांग हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ लेकिन मेरी जुबान मेरा साथ नहीं देती, मेरे होठ मेरा साथ नहीं देते। मैं सिंपलेस्ट टास्क को, छोटे से छोटे कार्य को भी मैं संपादित नहीं कर सकती हूँ। बट आई हैव ए माइंड, आगे लड़की कहती है लेकिन आई हैव ए माइंड, मेरे पास भी दिमाग है, मेरे पास भी दिमाग है। एंड आई एम स्टिल देयर, लड़की कहती है मेरे पास भी मन है, मेरे पास भी दिमाग है, एंड आई एम स्टिल देयर, और जो अभी भी सही है। इसलिए डोंट लॉक मी आउट इन योर इग्नोरेंस देयर, इसलिए लड़की कहती है कि डोंट लॉक मी आउट, इसलिए मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे लॉक आउट मत करो, मुझे घर में, मुझे कमरे में अकेले बंद मत करो। इन योर इग्नोरेंस देयर, बच्चा इग्नोरेंस का मतलब अज्ञानता या अनभिज्ञता होती है। अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी अनभिज्ञता के कारण मुझे लॉक आउट मत करो, मुझे अकेले बंद मत करो, मुझे अकेले मत रहने दो। टॉक, मुझसे बात करो। बच्चों लड़की कहती है, दिव्यांग लड़की कहती है टॉक, मुझसे बात करो। दो यद्यपि आई सीम नॉट टू अंडरस्टैंड, कहती है कि मुझसे बात करो, भले ही तुम्हें लगे कि मैं नहीं समझती हूँ। टॉक, मुझसे बात करो। दो आई सीम नॉट टू अंडरस्टैंड, भले ही आई सीम ऐसा लगे कि मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझ पा रही हूँ, फिर भी तुम मुझसे बात करो। डोंट लॉक मी आउट, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे कमरे में बंद मत करो, मुझसे बात करो। भले तुमको लगे कि मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रही हूँ, फिर भी मुझको अकेला मत छोड़ो। ये अपनी तड़प बता रही है बच्चों, ये अपनी बेबसी, अपनी लाचारी बता रही है, ये अपने मन के उद्गार को प्रकट कर रही है। कह रही है कि टॉक, मुझसे बात करो। दो आई सीम नॉट टू अंडरस्टैंड, भले ही आपको लगे कि मैं आपकी बातों को नहीं समझ पा रही हूँ, फिर भी मुझसे बात करो। टच मी, मुझे स्पर्श करो। इंक्लूड मी, अपने में मुझे शामिल करो, अपने क्रियाकलापों में मुझे शामिल करो, अपनी गतिविधियों में मुझे शामिल करो। होल्ड माई हैंड, मेरे भी हाथ थाम लो, मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे असहाय मत छोड़ो, मुझे बेसहारा मत छोड़ो, मैं भी तुम्हारे बीच का ही इंसान हूँ, इसलिए टच मी, मुझे भी स्पर्श करो। इंक्लूड मी, अपनी गतिविधियों में, अपने क्रियाकलापों में मुझे शामिल करो। होल्ड माई हैंड, मेरे हाथ को भी थाम लो। आई एम अलाइव, मैं मरी नहीं हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं जिंदा हूँ, मेरे अंदर भी जान है। एंड आई हैव टाइम टू गिव, और मेरे पास इस दुनिया को देने के लिए, तुमको देने के लिए, तुम्हारे लोगों को देने के लिए समय भी है। इसलिए लेट मी शेयर, लेट मी शेयर, मुझे साझा करने दो, मुझे बांटने दो। इन द लाइफ आई वॉज गिवन टू लीव, यानी जो जीवन मुझे मिली है जीने के लिए, जो जीवन मुझे जीने के लिए मिली है, जो जीवन मुझे जीने के लिए मिली है, मुझे आप लोगों से साझा करने दो, मुझे आप लोगों से बांटने दो। केवल दिव्यांग, अक्षम और अपंग होने के कारण मुझे कमरे में बंद मत करो, अपने आप से जुदा मत करो, अपने आप से दूर मत करो, मुझे व्हील चेयर पे ही बैठे रहने के लिए बाध्य मत करो। मैं केवल सुनूं, कुछ कहूँ नहीं, और दुनिया चलती रहे, मैं देखती रहूं, ऐसा करने के लिए मुझे बीबस मत करो। मेरे भी कुछ अरमान हैं, मेरे अंदर भी कुछ जिज्ञासाएं हैं, मेरे भी कुछ इच्छाएं हैं, वो बाहर निकलना चाहती हैं, उन्हें बाहर निकलने दो, अपने साथ रखो।
मेरा भी स्पर्श करो, अपनी गतिविधियों में शामिल करो, मेरे भी हाथ को थाम लो, क्योंकि मैं जीवित हूँ, मैं मृत नहीं हूँ। तो लड़की अंत में कहती है कि लेट मी शेयर इन द लाइफ आई वॉज गिवन टू लिव। जो जीवन मुझे मिली है, मुझे आप लोगों से साझा करने दो, अपने साथ मुझे जीने दो। तो ये बच्चों आँख खोलने वाली पोएट्री वर्ग 8 से द आउटसाइडर रही। अगर यह पोएट्री अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी साझा करें, अपने सुझाव भी दें ताकि आपके सुझावों पे मैं अमल कर सकूं। तो इस खूबसूरत सी पोएट्री को समाप्त करते हुए मैं आप लोगों के साथ जय हिंद बोलना चाहता हूं। मेरे साथ बोलें, जय हिंद।